दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और जो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सर, फ्री टेलीग्राम है तो इसको भी जरूर आनंद लीजिए और इसको भी जरूर सब्सक्राइब करिए। क्लियर है सर? फ्री टेलीग्राम है, जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए टेलीग्राम में क्या होता है ना कि आदमी जितना चाहे भेज सकता है, तो इसीलिए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अच्छी खबर से शुरू करते हैं, क्योंकि खराब खबर तो आपको हमेशा सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, उसको तो सुनाया जाता है। अच्छी खबर में जो आज फार्मा थोड़ा-सा ठीक रह सकता है, क्योंकि विटामिन के की कमी से जो बीमारी होने वाली है ना यूएस में, तो उसके लिए ग्लैंड फार्मा दवा बनाता है, तो उसकी मंजूरी मिल गई है। तो तकरीबन 127 करोड़ का उनका वहाँ का कमाई का है, तो ठीक है, ये एक अच्छी खबर है। और उसके बाद एनवीडिया और जो भी है यूएस का टेस्ला वगैरह जो भी अच्छा मतलब किया है, तो जिसके कारण नैस्डैक वगैरह में बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिली है, ठीक है? तो ये मोटा-मोटी एक अच्छी खबर है। अब इसमें थोड़ा-सा पनौती वाला खबर में देखिएगा, खराब खबर में देखिएगा तो आपको अभी बाइडेन साहब जो हैं थोड़ा-सा कुछ उल्टा-सीधा करके बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हुँ, तो बाइडेन साहब जो हैं अभी 20 मिलियन डॉलर्स इसको दे रहे हैं, है ना? हाँ, ये ट्रांस ट्रांसफ़र 20 मिलियन डॉलर, ठीक है, यूक्रेन को। जो कि मतलब ठीक क्या बोला जाए? ठीक है, नहीं है, वो तो वहाँ की व्यवस्था जाने। तो हम यहाँ से कुछ भी बोलेंगे कि नहीं ठीक नहीं है, तो वो यूक्रेन के विपक्ष में जाएगा। अगर हम बोलेंगे ठीक है, तो वो रसिया के विरुद्ध में जाएगा। ऐसी परिस्थिति में चुप ही रहने में फ़ायदा है ना? और हड़बड़ाया हुआ है, इसलिए ये सब देश की ट्रम्प साहब पहले ही बोले कि भाई लड़ो कोई भी, नुकसान तो अपना ही है, हम तो लोन दे रहे हैं, तो हम ये सब चीज़ नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमारा बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा होता है, तो इसलिए अपना उनका स्टेटमेंट है ट्रम्प साहब का, तो उससे पहले ही जिनको लोन वगैरह लेना है, वो ले रहे हैं। हालाँकि उनका क्या है, नोट ही तो छापना है, मतलब उनको डॉलर तो छापना है, रंगदारी तो पूरे वर्ल्ड से ले ही रहे हैं कि कोई कुछ भी करे, भैया पैसा तो मेरे पास आना चाहिए। तो अभी बाइडेन साहब कुछ ना कुछ पंगा तो करेंगे ही करेंगे। पंगा करेंगे इन द सेंस कि एक तो पहले अभी पंगा किए थे यूक्रेन में कि ले जाओ मेरा मिसाइल, कर दो अटैक। उससे तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा और तगड़ा झटका पड़ गया। तो ये चीज़ देखने को मिला। अब क्या है कि बाइडेन साहब जाते-जाते ना पूरा रायता फैला के जाएँगे। इनकी जो टीम है ना, ये पूरा रायता फैला के जाएँगे कि जिसको ट्रम्प साहब को समेटने में टाइम लगे। देखिए ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा कि भारत में ही विरोध होता है, नहीं-नहीं, सब जगह विरोध एक-दूसरे का सब जगह होता है, ऐसा नहीं है। तो उसी तरह अभी बाइडेन साहब कुछ अब देखिए 20 मिलियन इधर लोन यूक्रेन को दे रहे हैं बैकअप के तौर पे, ठीक है? तो स्वाभाविक है कि रसिया पे कुछ और जो कर सके, वो करने की कोशिश करेंगे जिससे रसिया थोड़ा कमज़ोर हो। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इनका पैसा एक तरफ फ्लो में जा रहा है, तो दूसरी तरफ तो अगले को कमज़ोर करेंगे, तभी तो इनका पैसा का बदले में ये यूक्रेन से कुछ लेंगे। तो कहीं न कहीं दबे शब्दों में वो रसिया पे कुछ और सैंक्शंस लगाएँगे, कोशिश कर रहे हैं। सैंक्शंस क्या होगा? सैंक्शन में वही होगा कि रसिया मजबूत क्यों है? तो एक तो रसिया सोना खरीद के बैठ गया, बोला जाओ हमको जिससे लेना है ना हम सोना देंगे, सोना से हम माल को ट्रांसफ़र करेंगे। वो भी सही है भाई, गोल्ड में ट्रेड करेंगे। चलो जी, बढ़िया बात है, गोल्ड में करो ट्रेड। तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है? अंदर से मजबूत है भाई। दूसरा उनके पास तेल का भंडार है। पूरे दुनिया में जितना तेल होता है 10% तेल वही लेता है। और पूरे दुनिया का जो सबसे ज़्यादा खपत करने वाला देश 2 देश है, चाइना और भारत, जो कि पूरे मतलब इतनी बड़ी आबादी है भाई साहब, तो ये स्वाभाविक सा बात है कि बुरी तरह से ये कवर करता है। तो वही चीज़ है, आप देख रहे हैं यहाँ। तो चाइना और भारत तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा कोई कदम वो उठाएँगे, जिससे क्या है कि इम्पैक्ट इन पे हो ना हो, लेकिन एक तो माहौल ज़रूर बनेगा। समझे? और वो माहौल क्या होता है कि ग्लोबल अस्थिरता को दर्शाता है। ठीक है? तो यहाँ पर ही थोड़ा-सा हम लोग को देखना पड़ेगा आज क्रूड पे, कि क्रूड पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए, ये कुछ भी डिसीज़न लेंगे, इनके जो बड़े-बड़े पैसे वाले जो गुर्के होते हैं ना, उस देश में अपना हिसाब-किताब करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि एफआईएस का क्या स्टेप हो रहा है, ठीक है? तो ये आपको मतलब एक जस्ट नज़र रखना है, बाकी हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हम तो अपने पोर्टफोलियो के साथ ही जो करना है कर सकते हैं ना? ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम क्या किसी का कुछ कर सकते हैं? हमको तो सिर्फ़ अपना पोर्टफोलियो से मतलब है और अपना पोर्टफोलियो को ठीक-ठाक सँभाल के रखना है। इसका भी विशेष ध्यान रखिए। अब आते हैं, तो कल सीपीआई का डाटा यूएस का आ लिया, अब भारत का बारी है। तो आज भारत का सीपीआई डाटा आने वाला है, जो कि दिखा रहा 12/12/2024 को आने वाला है, 10:30 एएम में। तो अच्छी बात है, 6.21 प्रीवियस था। अभी देखिए कितना आता है, 1 मिनट, इन्फ्लेशन का डाटा है ना? तो देखिए कितना आता है ना?
बाकी फोरकास्ट तो 5.7 का ही है। अब क्या होता है नहीं होता है तो समय ही बताएगा। अभी पहले से क्या हम लोग इस पे कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ ये है कि इसके लिए हम लोग को पहले से, ये तो जीडीपी का है, पहले से हम लोग को क्या करना है थोड़ा सा, ये देखिए, हाँ 12 दिसंबर को सीपीआई डाटा, हाँ ये सीपीआई डाटा आना है आज, तो हम लोग का फोकस यहाँ रहेगा। फोरकास्ट 5.53 का है, तो देख लेते हैं क्या होता है नहीं होता। तो इसके चलते एफएमसीजी इंडेक्स में आज बिल्कुल ध्यान रखना है। अमेरिका का भी आया, जो कि मैंने वीडियो बनाया। अच्छी बात क्या रही अमेरिका में कि जितना का फोरकास्ट हुआ ना 2.7 का, उतना आया। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई आप फोरकास्ट जितना का कर रहे हैं उतना ला रहे हैं। हाँ तो कहीं ना कहीं ये देखिए सीपीआई है, इनका फोरकास्ट कितना का था 2.7 का, तो 2.7 ही आया। तो ये अच्छी बात है। देखिए बड़े देश से हमको, बड़े लोगों से कुछ सीखना पड़ेगा, तभी तो हम लोग, आखिर हम लोग का उद्देश्य क्या है आगे बढ़ने का। तो उनका मतलब जो स्टेटमेंट है चेंज होते रहता है, हम ये नहीं कह रहे। तो अभी 2.7 था तो 2.7 तक आया, तो जो कि अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको चेंज होता हुआ कब दिखेगा, ये हमको फरवरी में दिखेगा, क्योंकि अभी जब तक ट्रम्प साहब नहीं आ रहे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है कि फेड पे भी जो भी हो, समझ रहे ना मेरी बात, क्योंकि हम लोग का भी इन्फ्लेशन डाटा उस समय बहुत कम हो गया था। तो इन चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना है। तो अच्छा है, देखिए अब हम लोग का जितना 5 पॉइंट इतना नहीं आएगा, बढ़ के ही आएगा। तो ये चीज़ अब देखिए 6.21 से ज़्यादा आता है कि कम आता है, तो भाई नवंबर का है, तो नवंबर में तो थोड़ा महंगाई था, लेकिन लास्ट नवंबर आते आते महंगाई थोड़ा कम भी हुआ था, है ना। तो दोनों चीज़ निकल के सामने आ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो बढ़िया है। तो एफएमसीजी पे थोड़ा सा ध्यान रहेगा, फार्मा अच्छी थोड़ी सी तेजी में रहेगी। ब्रेंट पे एक उछाल हल्का सा थोड़ा बहुत तो बाउंस बैक होता हुआ दिखा है, जिस कारण ब्रेंट आपको 73, वही बाइडन साहब का देन है, उनके स्टेटमेंट से ऐसा होता हुआ दिख रहा है। चलिए यूएस में गिरा है 2.7 आया इन्फ्लेशन, लेकिन वहां का बॉन्ड भाग लिया ऊपर भाई साहब बुरी तरह, 10 ईयर बॉन्ड। तो इसका भी भागना ना कहीं कुछ संकेत दे रहा है कि थोड़ा सा हिसाब किताब में, समझ गया ना। हाँ वही चीज़ है। और वहाँ पर ही यूएस में कॉपर में इतना परसेंट का डाउन है, तो यहाँ भी स्वाभाविक है कि हम लोग आज कमोडिटी में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। तो अच्छी बात है। अब चाइना पे भी डिपेंड है, तो चाइना भी हल्का भी नॉर्मल ही है। और बाकी जो हम लोग का एडीआर जो ट्रेड होता है उस हिसाब से देख लेते हैं, तो क्या चल रहा है नहीं चल रहा है हम लोग को पता चल जाएगा। चाइना का भी CSI 300 फ्यूचर भी हल्का नॉर्मल में है, और हैंसेंग जो है उसका भी ठीक ही है, थोड़ा सा प्लस में, अभी तो चालू हो ही गया होगा। ओके, आधा मतलब बिल्कुल शांत है चाइना का भी, दोनों चीज़ शांत है, हैंसेंग भी शांत है, वो भी शांत है। तो चाइना पे भी हम लोग को थोड़ा सा चलो प्लस में आ गया है 1.15। तो मतलब हम लोग को नॉर्मल देखते रहना पड़ता है कि चाइना को भी थोड़ा नज़र रखना पड़ता है। ट्रेड नहीं करना है, नज़र तो रखना पड़ेगा ना साहब, निवेश नहीं करेंगे, ध्यान तो रखेंगे ना। तो ICICI बैंक भी हल्का है प्लस में, HDFC में हल्का दबा, मतलब कोई विशेष यहाँ से टिगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है साहब, हो गया पूरा यहाँ से दिन दुनिया बाहर का पूरा हम देख लिए। डाउ जोन में हल्का सा दबाव था, चलेगा, कोई दबाव नहीं, न्यूट्रल बंद हुआ। लेकिन इसके विपरीत नेस्डेक ने बत्ती बंद कर दिया एकदम 2%, मतलब 0.25%, 1.85% का तेजी के साथ जबरदस्त। S&P भी 1.15 था, तो ये भी 1.30 तेजी, शाबाश। रसल 2000 ये भी भाई साहब डाउ जोन के साथ थोड़ा नीचे गया, बाद में ये भी ऊपर आ गया। पैंग इंडेक्स ये तो भाई भागेगा ही भागेगा, 3% का तेजी, एकदम से खींच दिया मीटर। तो ये अभी मेरे हिसाब से तो जब तक ट्रम्प साहब नहीं आए तब तक तो खींचेगा ही खींचेगा। 13.27, ओके ठीक है, कल माइनस हुआ है इतना बिप्स, चलो बढ़िया बात है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। तो एक तरफ से आप देख रहे हैं पूरा। अब आते हैं गोल्ड का। तो गोल्ड 2751 अभी चल रहा है। तो ये भी सही है कि जब हम लोग का मार्केट बंद होता है तो गोल्ड जंप मार देता है, और जब हम लोग का मार्केट खुलने लगता है तो गोल्ड में अपने उस पर आ जाता है। तो चलिए कोई नहीं, फिर भी गोल्ड कल से आपको बेटर प्रदर्शन करता हुआ दिखेगा, क्योंकि कल जो गोल्ड का था ना वो आपको 28 पे था, तो 28 से अभी 51 है, तो बेटर ही है। तो स्वाभाविक है कि गोल्ड आपको थोड़ा सा अभी गैप अप और मजबूती के साथ दिखेगा। सिल्वर 33 से ऊपर तो गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया उसका फ्यूचर, और वापस से नीचे आ गया। तो सिल्वर में आपको आज एक दायरे का ट्रेड दिखने को मिलेगा, क्योंकि सिल्वर 64 में था और अभी 86 दिखा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अप है, तो हल्का सा मतलब मूड माहौल ठीक दिखेगा, बाकी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। तो सिल्वर में जिनका भी पोजीशन थोड़ा सा भी लगता है, अगर किसी को भी, देखिए हर आदमी का अपना अलग रिस्क लेवल होता है, तो जिसको थोड़ा सा भी डर लगता है कि नहीं सर हमने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया है, तो आज अपना वो थोड़ा सा हिसाब से कर ले। किसी को लगता है कि नहीं सर मेरा तो कम लगा है, तो वो इस हिसाब से कर ले। और जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया है उनको फ्रेश लेना है, तो 20% के हिसाब से अपना रूल नंबर 20 के हिसाब से अपना वो बाई करके रखें, पोजीशन रखना है।
समझे ना। अब कितना रखना है ये आपको डिसाइड करना है कि अगर मान लीजिए यहाँ से 10% गिर ले नीचे तो क्या होगा, ठीक है। और हमने आप लोगों को ये बात बोला था कि नवंबर में जब हमने लास्ट नवंबर में दिसंबर, हाँ लास्ट वीक ऑफ नवंबर में और दिसंबर का शुरुआती आने से पहले हम लोगों ने एक पोजीशन बनाया था। हमने बोला था कि सर देखो ट्रम्प आने के पहले गोल्ड सिल्वर एक बार तो हाई बनाएगा, तो उसका हम लोग को बेनिफिट लेना है। तो उसी के लिए हमने तो एक बार तो प्रॉफिट बुक कर लिया जो उस समय का पोजीशन बनाए थे। मेरा भी लॉन्ग टर्म वाला गोल्ड है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाला मेरा गोल्ड में पोजीशन नहीं है, क्लियर है। और सिल्वर में मेरा शॉर्ट टर्म वाला मैंने एक बुक किया था और दूसरा जो मैंने 2 दिन पहले लिया है तो वो यहीं पर ही मेरा बाइंग है एज इट इज। तो मैं भी देखूंगा अगर ऐसा होता है तो मैं इसके लिए जैसा भी हो मैं टेलीग्राम में बता दूंगा कि सर देखो मैं तो अपना रिस्क को इतना कर, क्योंकि मार्केट गलती से अगर नीचे आता है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, और मार्केट गलती से ऊपर चला जाता है तो आपका पैसा लगा होना चाहिए। इसके बीच का जो एक हल्का सा जो दायरे वाला लाइन है ना, बस इसको मेंटेन करना सबसे बड़ा महाभारत है। इसके लिए आप भीष्म पितामह का प्रतिज्ञा याद कर लीजिए कि ना भाई हम तो ऐसे ही चलेंगे या तो फिर आप किसी और तरीका से एग्रेसिव जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आ जाते हैं हम अपने डाटा पे, और डाटा क्या कहता है। तो डाटा थोड़ा सा साइलेंट है आज का, है ना, डाटा थोड़ा सा साइलेंट है। और FIS जो है 1012 करोड़ का दिखा रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और DIS 2007 करोड़ का दिखा रहा है, तो इसको भी आप देखिए, है ना। तो खरीदा खरीदी हुआ है इतना इतना, तो ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम सारे डाटा को देखते हैं, क्योंकि आज एक मेरे पास ना इस लेवल का डाटा बहुत कम है कि जब पब्लिक 0% पे हो, उसके बाद अगला दिन क्या होता है। देखिए अभी सबसे अच्छा बात है पब्लिक इतनी स्मार्ट हो गई, इतना अच्छा मतलब इन्होंने किया है। ये वो पब्लिक है जो साहब 2020 के बाद मार्केट को देख के आए हैं, और उसके बाद 2023 के बाद आए हैं। दो टाइप के पब्लिक हैं। तो जो 2020 के बाद आए हैं उन्होंने भी इस चीज़ को देखा है ना। और जो 2020 के बाद जो है ना, वो अपने गलती को कहीं ना कहीं रिकवर कर लिए हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जो 2020 के बाद आए हैं ना पब्लिक शेयर मार्केट में, वो अपने गलती को कहीं ना कहीं रिकवर कर लिए हैं। मतलब जो ऑप्शन चैन में लॉस हुआ था वो शेयर से या ETF से कमा के कवर कर लिए हैं। हाँ ये है कि जो 2023 में आए थे उन्होंने अच्छा 30%, 20%, 25% का एनुअल कमाया है ना। तो अभी ये पब्लिक क्या है, इनको काफ़ी मतलब ये मैच्योर्ड हो गए हैं और ये इतना जल्दी फंस नहीं रहे हैं। इसीलिए पब्लिक का जो पोजीशन है कल रेंज बाउंड मार्केट में 0 रहा है। अब वो ही पब्लिक है जो बिल्कुल अभी रिसेंट में ज्वाइन किए हैं, जो ऑप्शन चेन में प्रीमियम तोड़वाते हैं विदाउट एनी मूवमेंट में। पता है मार्केट रेंज बंद रहेगा, उसके बाद भी जाके कॉल या पुट बाई कर लेते हैं। क्यों नहीं, ट्रेड चलते रहना चाहिए, ट्रेड चलते रहना चाहिए, खून चलते रहना चाहिए। भाई साहब ऐसा गलती मत करिए, ठीक है, समझदारी से काम करिए। और जो ट्रेड चलता है ना, जब भी गाड़ी चलती है तो तेल खर्चा होता है, तो फ्यूल यहाँ आपका पैसा है तो वो तो उड़ेगा ही उड़ेगा। तो वही चीज़ आपको प्रीमियम में डीके का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से दूर रहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये वर्ड ना, कि जो नए साथी गलती से अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनको समझ में आ जाए कि हाँ भाई पता है अगले को, ये नहीं है कि इनको नहीं पता है। आपको कूदना ही है तो इंतजार करिए, मूवमेंट को देखिए, जब कुछ हो तो कूदिए वहाँ, या तो फिर बड़ा लॉस खाइएगा या तो बड़ा प्रॉफिट बनाइएगा, जब आपने सोच ही लिया है। अब इस ऐसी परिस्थिति में क्या है ना, आप मार्केट के प्रति उदासीन हो जाओगे, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। और जो थोड़े से पुराने पब्लिक हैं वो तो जाते ही नहीं ऑप्शन चेन में, बोलते हैं ना मेहनत का कमाई है, क्यों जाना, हम ETF वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही FIS जो है 43.39 ये मेरे को FIS का मूड क्या कर रहा है पता है, कि FIS 35% बेच दे। हाँ तो आप बोलेगा दिमाग खराब हो गया सर, 35% बेचवाइएगा। हाँ और क्या, बहुत हुआ। अगर बेच देता है ना तो एक ना पैनिक आएगा, वो पैनिक को हम लोग बहुत अच्छा से सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेच दे खाली। क्योंकि उसके बाद का जो रैली रहेगा ना, ओहो क्या बताएं, मजा आ जाएगा, सही पैसा बनेगा। मेरा तो ये विचार है, पर आपका क्या विचार है एक बार जरूर बताइए। लेकिन FIS बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनको उतना प्रॉफिट बन नहीं रहा है, ठीक है, ये चीज भी समझिए। तो क्या हो सकता है, तो होने का एक ही चीज हो सकता है कि आज एक्सपायरी है और डाटा भी आने वाला है आज, तो कुछ नया हो सकता है। तो ये डाटा देख के तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, और यहाँ मार्केट कुछ नहीं कर रहा है किसी की तरफ। आज का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पहले जो खेलो इंडिया खेलो चल रहा था ना, डेली 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 डेली, सोमवार मिड कैप, मंगलवार फाइनेंस, बुधवार बैंक निफ्टी, वीरवार बृहस्पतिवार निफ्टी, शुक्रवार सेंसेक्स, ये जो खेलो इंडिया खेलो 5 दिन का चल रहा था ना, भाई साहब बंद होके सबको बोला कि एक एक ठो डालो। अब खाली BSE का रह गया और निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 आपको आज वीरवार को है, गुरुवार को। तो यही चीज ध्यान रखिए। तो आज कुछ बड़ा खेला करने का कोशिश करेंगे,
क्योंकि बड़े लोग ऑलरेडी प्रीमियम खा चुके हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई एक रेंज है जिसको तोड़ के आगे बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 24,700 के ऊपर सर रहेगा तो ये ऊपर जाएगा और 24,500 के नीचे जाएगा तो ये फिर नीचे जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि जाएगा किधर बोलिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये ठीक है सर, मानते हैं, मैं भी इस पे एग्री करता हूँ कि इसको तोड़ेगा चाहे इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो एक अच्छा पेज में जाएगा, लेकिन ससुराल जाएगा किधर ये समझना इंपॉर्टेंट है, और हम लोग का फोकस वही रहता है, ठीक है। तो आज फर्स्ट हाफ से ज़्यादा दो हाफ में बांट दीजिए, सेकेंड हाफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। फर्स्ट हाफ में जो दिखेगा सेकेंड हाफ में हो सकता है कि बदल भी सके, और ये भी हो सकता है कि FIS यहाँ से खट से 10% बढ़ा दें, काहे तो सेंटर रैली भी करना है उनको, तो 10-12% अगर पोजीशन बढ़ा देते हैं तो निफ्टी भाई साहब 25,000 के ऊपर। तो ये जो दोनों लेवल हैं, इस लेवल को रिस्पेक्ट करने के लिए आपका पैसा लगा भी होना चाहिए और आपका पैसा बचा भी होना चाहिए, समझ रहे हैं। हाँ, ये आप सोचिएगा कि आपके पास 10 लाख रुपया है तो आपका मार्केट में 7 लाख 8 लाख लगा भी होना चाहिए और 2-3 लाख रुपया आपके पास कैश बचा भी होना चाहिए, तभी आप मार्केट को संभाल पाइएगा, अदरवाइज समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही हम इसका बात कर ही लिए, अब हम आते हैं थोड़ा सा PCR वगैरह चेक कर लेते हैं एक बार, जो कि एक व्यू बनाने में काफ़ी मदद मिलेगा। निफ्टी देखिए, ये वीडियो लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सारा मतलब मसाला को डालना पड़ता है ना, इसीलिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है साहब। ये हम लोग ये PE आ गया तो 22.68, 14.54, 17.19, 43.94। तो मिड कैप धीरे 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 40 से बढ़ता बढ़ता तो इतना आ लिया भाई। तो कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप साइड में 14 दिन भी आपने देखा पॉजिटिव बंद होना, एक अपने आप में, हाँ चलो बड़ा मतलब वो नहीं हुआ, लेकिन धीमा 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 धीमा, या तो ये भी हो सकता है कि आओ आओ करके बुलाया जा रहा है और एक ही बार में सबको रगड़ दे, ये भी हो सकता है। देखिए मार्केट में साफ जो होने वाला है उसके लिए अच्छा यही है कि किसी को उसके ना होने का, किसी को नहीं सबको उसके ना होने का एहसास हो, वो सबसे बेनिफिशियरी होता है जो कि इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने वाले होते हैं। आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप ये मान के चलो, शिकार वही मजबूती से फंसता है जिसको ये विश्वास होता है कि वो निकल जाएगा, ठीक है, जिसको ये विश्वास होता है कि वो निकल जाएगा। कई बार निकल जाता है और कई बार बहुत अच्छा से फंस जाता है। अच्छा शिकारी वही होता है जो शिकार को हमेशा एहसास दिलाए कि वो बच के निकल जाएगा, क्योंकि ओपनिंग डोर उसको दिखता है शिकार को, और शिकारी उसी चीज को अच्छे से सजा के रखता है। तो सेम चीज यहाँ है, चल रहा है। अब अफसोस की बात यह है जो शिकारी है, जो बड़े मतलब आप समझ रहे, जो हंटर है, जिसको आप लोग देसी भाषा में ऑपरेटर बोल लो, जो भी है, ये बहुत अच्छा से सजा के रखे हैं। अब देखना है कि क्या होता है। और अच्छी बात यह है कि भारत के रिटेलर अब ये चीज़ को समझ के काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, बस ये बात मैं बोलना चाहता हूँ फाइनली। तो ये PCR वगैरह नॉर्मल है, कुछ नहीं, चलिए नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा तो हो ही जाता है, क्या करें। आइए FIS यहाँ आज मैं न्यूट्रल रखता हूँ, क्योंकि इनका अभी वो बाइडन साहब का भी स्टेटमेंट आ जाना, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। और इनका जो कैश में या इंडेक्स में कोई उछल के नहीं आना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि इनका चलो ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने जो मार्केट से कमाया है वो यहाँ पर ही, जैसे नहीं साल होता है तो लॉस करके उसको अपना टैक्स को भी बचाएं, कई तरह का है यहाँ। तो DIS ये पॉजिटिव रहेगा, प्रो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इंडिया विक्स ये न्यूट्रल है, PCR बिल्कुल न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव ही रखा जाए पॉजिटिव ही रखा जाए, क्रूड ये पॉजिटिव है, US मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा, और रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स निगेटिव है, और PE निगेटिव है, ठीक है साहब। 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है, 1 2 3 न्यूट्रल है और 3 निगेटिव है। ये एक बार से आपको ये बता रहा है कि गैप अप होगा, ठीक है। अगर बड़ा गैप अप हो जाता है तब तो भैया ये पॉजिटिव वाला का काम खत्म हो जाता है, ठीक है, जो सिचुएशन है। बाकी आज एक्सपायरी भी है और CPI का डाटा भी आना है, तो FMCG पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ज़्यादा इससे ज़्यादा ठीक नहीं है, इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।